आज हम CSS का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम सूडो क्लासेस के ऊपर फोकस करेंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर सूडो एलिमेंट्स के ऊपर फोकस किया था और देखा था कि एलिमेंट्स किस तरह वर्क करते हैं। तो आज हम क्लासेस के ऊपर देखते हैं। क्लासेस के बारे में ज़रा कुछ देख लेते हैं डेफिनेशन कि क्लासेस क्या होती हैं, सूडो क्लासेस क्या होती हैं। और सूडो क्लास जो है ये एलिमेंट के ही स्पेशल जो है हमारे पास स्टेट उसको डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। क्या मतलब है इस बात का कि एलिमेंट जब हम यूज़ कर रहे थे इसी को ही स्पेसिफाई करके इसी को ही क्लासिफाई करना और इस क्लासिफिकेशन के अंदर डिफरेंट जो है ना एलिमेंट्स को उनकी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करना। यानी कि हम क्लासेस को क्यों यूज़ करते हैं, ये डिफ़ाइन करती हैं एलिमेंट्स को। क्लासेस डिफ़ाइन करती हैं एलिमेंट्स को कि हम किस क्लास के अंदर कौन सा एलिमेंट रख रहे हैं। तो इसको हम अपनी जो है अब इसमें कुछ एग्जांपल जो अगर देखें हम, जैसे माउस को होवर करते हैं, जैसे मैंने इसके ऊपर किया, अगर माउस होवर करके ये मेरे पास ऑप्शंस आ रही हैं, इसी तरह ही हमारे पास एक ये क्लास लगती है कि जब हम होवर करें तो एलिमेंट शो होवर का। उसके बाद अगर हम वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, जैसे कि मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ instagram.com instagram.com पे आया तो इस टाइम ये ब्लू है, ठीक है। जब मैं अभी अनविजिटेड है ये, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन अब मैं वापस जाऊँ ज़रा तो अब ये देखें ये पर्पल हो गया। तो एक ये जो प्रॉपर्टी आती है ये भी सूडो क्लासेस के अंदर आती है, ठीक है। हम किसी जगह, अब जैसे ये है बॉक्स, अब यहाँ पे मैं जब फोकस करूँगा तो मेरे पास ये बार भी आ गई, सारी सजेशन बार भी आ गई और मेरे पास ये कर्सर भी आ गया कि मैं यहाँ पे टाइप कर सकूँ। तो ये भी किसका, ये भी हमारे पास इसी की ऑप्शन है। जिस तरह यहाँ पे गया हूँ तो ये बार आ गई, ये फोकस ऑन ब्लर, ये इस तरह के जो हमारे पास एलिमेंट्स लग रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं, ये भी सूडो क्लासेस का पार्ट है। तो हम अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो जो इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले तो हम एक अपनी फ़ाइल बना लेते हैं, फिर उसके बाद सिंटैक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सूडो class.html। ये मैंने एक फ़ाइल बना ली, कोड्स ने बेटा ऐड किया। अब यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ। अब पहले हम देख लेते हैं ये कैसे होता है। अब यानी इसमें अगर जो इसका सिंटैक्स है, बेसिक सिंटैक्स, तो हम सिंटैक्स इसका जो मेरे पास सिंटैक्स आ रहा है, पहले मैं एक लगाऊंगा सेलेक्टर लगा के मैंने कोई भी एलिमेंट का जो सिलेक्टर है उसके बाद मैं इस पर लगाऊंगा सूडो क्लास लगा दूंगा इसके ऊपर मैं। तो सूडो क्लास लगाने के बाद क्या होगा, उसके बाद मैंने इसमें प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ देनी है, जैसे कि हमने उसके अंदर किया था सूडो एलिमेंट के अंदर के प्रॉपर्टी, और आगे हमने इसको एलिमेंट पास कर देना है बस। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, बेसिक सिंटैक्स हो गया। तो हम अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि इसमें हमने कैसे इसको परफॉर्म करना है। तो अब हम पहले एक एग्जांपल में देखते हैं कि लिंक वाला, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि लिंक हम यूज़ करते हैं और उस जब लिंक को ही यूज़ करते हैं विजिटेड और अनविजिटेड वाला। तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक h1 ले लेता हूँ। मैं इस h1 लेने के बाद या h2 जो मर्ज़ी h1 लेता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सूडो एलिमेंट सूडो क्लासेस। पहली एग्जांपल ये होगी हमारे पास। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ लेता हूँ। इस पैराग्राफ के अंदर मैं क्या करूँगा, इस पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट लिखूँगा और टेक्स्ट लिखूँगा यहाँ पे मैं लोरम 20 लिख देता हूँ। अच्छा, लोरम 20 मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैं एक एंकर टेक्स्ट लगाता हूँ, यानी मैं थोड़े से ही पार्ट को जो है ना एक लिंक बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक यहाँ पे एंकर, और इस एंकर के अंदर भी मैं लोरम 3 दे देता हूँ कि 3 वर्ड्स का एक मेरे पास समझ में लिंक बन गया। या मैं लिख देता हूँ दिस इज़ इंस्टाग्राम लिंक। अच्छा, अब इसके ऊपर मैंने एक जब एंकर टैग लगाया है तो इसको मैंने एक लिंक भी पास करना है। तो href का हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई। और href में अब हमने कहाँ जाना है, अब इसमें हमने जाना कहाँ है, अब मैंने वो पास करना है। अब वो पास करने
इसके अंदर यहाँ पे यहाँ पे मैं लिंक पास करूँगा इंस्टाग्राम का। अगर मैं फॉर एग्जांपल पेज फॉलो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा इंस्टाग्राम का। मैंने यहाँ पे लिंक रख दिया और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। इसको कंट्रोलर से सेव किया और अपने यहाँ पे जाके देखता हूँ तो ये दिस इज़ एन इंस्टाग्राम, यानी इस टाइम पर्पल कलर के अंदर है। अब जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें ये इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज के ऊपर चला गया। तो ये तो हमारे पास हो गया, हमने लिंक लगा लिया। लेकिन अब इसको हमने प्रॉपर्टीज़ देनी है अपनी सूडो क्लासेस की। तो सूडो क्लासेस की जब प्रॉपर्टीज़ देनी है तो स्टाइल के टैग के अंदर हम आएंगे। स्टाइल का टैग लगा के इसके अंदर हम पहले तो हमने अपना कौन सा किस एलिमेंट पे लगाना है, हमने इस लिंक के ऊपर लगाना है ना, कि जब विजिटेड हो या लिंक हो जो भी हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, यानी जो हमने सिंटैक्स देखा था कि हम पहले क्या लगाते हैं, पहले हम अपना सिलेक्टर लगाएंगे, फिर उसके बाद हमने कॉलन लगाना है और उसके बाद हमने इसके लिंक को प्रॉपर्टीज़ देनी है। इसके जब लिंक को प्रॉपर्टीज़ देनी है तो मैं इसको कह देता हूँ इसका कलर क्या होगा, रेड कलर होगा। अच्छा, उसके बाद मैं एक और प्रॉपर्टी साथ ही लगा रहा हूँ कि जब मैं कहता हूँ ये कब होगा, ये जब होगा जब अनविजिटेड होगा पेज। अब अनविजिटेड पेज है तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जब तक कभी विज़िट नहीं किया है। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने विज़िट कर लिया है, अब मैंने जब विज़िट कर लिया है विजिटेड पेज, तो विजिटेड पेज में क्या करूँगा, मैं विजिटेड पेज के अंदर आके इसी ए के ऊपर मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, क्या, विजिटेड की। जब मैं विजिटेड की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मैंने इसको कलर देना है कि जब इस पर लगाऊँ मैं कहता हूँ कि जी इसको कलर ब्लू दे दो, ठीक है। और उसके बाद एक मेरे पास और है कि जब मैं इसके ऊपर हॉवर करूँ तो क्या करूँ, तो जब मैं हॉवर के लगाऊँ माउस ओवर पेज, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, ए हॉवर और कलर में इसको देता हूँ ग्रीन। तो मैं कंट्रोलर से सेव करता हूँ। अब मैंने क्या लगाया, माउस ऑफ जब पेज के ऊपर ग्रीन, जब विजिटेड हो जाए तो ब्लू और जब तक ना विजिट हो तो रेड। इसको कंट्रोलर से सेव किया। कंट्रोलर से सेव करने के बाद अब ये इस टाइम ग्रीन है जब मैंने हॉवर किया, ठीक है, और वैसे ब्लू कलर रहेगा। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इंस्टाग्राम के पेज पे गया और जब हम हमारे पास एक प्रॉपर्टी है एक्टिव की। एक्टिव का मतलब क्या है कि जब हम अपने इस पेज के ऊपर आते हैं और मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये ब्लू कलर हो जाएगा, यानी इस टाइम ये एक्टिव है कि नहीं, ये बता रहा है कि हाँ जी एक्टिव है, क्योंकि इंस्टाग्राम यहाँ पे ओपन है, मेरे पास ये इंस्टाग्राम ओपन है, इसलिए ये ब्लू कलर डबल क्लिक करने पे शो करेगा। तो ये तो हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई फर्स्ट एग्जांपल्स की। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल हमारी कौन सी है। अब मैं सूडो क्लासेस को, जैसे सूडो क्लासेस को हमने ऐड किया था HTML क्लास के साथ, ठीक है, HTML की क्लासेस के साथ सूडो क्लासेस को ऐड किया था। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लगाता हूँ, किसकी, मैं इसी के ऊपर ही लगा लेता हूँ कि यहाँ पे ये इसको मैं एक डिव ले रहा हूँ, इस डिव के अंदर जाके कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हमारी आ गई। सेकंड एग्जांपल में हम एक डिव लगाया, इस डिव के अंदर मैं क्या ऐड करूँगा, एक h3 ऐड करूँगा। एक h3 के अंदर दिस इज़ सेकंड एग्जांपल। अब इसमें हम हाईलाइट की एक देख लेते हैं, हाईलाइट। ये हाईलाइट क्या होता है, हाईलाइट भी हॉवर की तरह ही एक हमारे पास क्लास है। तो उस क्लास के अंदर हम एक पैराग्राफ टेक्स्ट ले लेते हैं, इसके अंदर लोरम 10 ले लेते हैं, लोरम 10, और इस लोरम 10 के ऊपर हम क्या करेंगे, एक क्लास अप्लाई करते हैं कि इसको भी एक लिंक की तरह बना लेते हैं कि एक लिंक मैंने बनाया, ठीक है, इसके अंदर मैं लोरम 5 ऐड कर लेता हूँ। अब इस जब लिंक के अंदर, इस लिंक के अंदर मैं एक क्लास पास करता हूँ और इसका क्लास का नाम मैं हाईलाइट लिख देता हूँ। और इस हाईलाइट को और इसको मैं एक जहाँ पे इसको रीडायरेक्ट करना है उसका मैं एक href यानी लिंक प्रेजेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पास कर देता हूँ एक लिंक, मैं यहाँ लिखता हूँ www.facebook.com। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, इसको मैं बाकी को कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो अच्छा, अब इसको मैंने जब ये इधर रखा, इसको मैं फेसबुक और इसको मैं कलर दे देता हूँ जाके। तो जब मैंने इसको कलर देना है तो मैं यहाँ पे कलर इसको देता हूँ
मैंने हाईलाइट रखा है क्लास का नाम। जब क्लास का नाम मैंने हाईलाइट रखा है तो सबसे पहले मैं ए यानी जो मैंने जिसको लिख दिया यानी, और उसके बाद डॉट, और उसके बाद क्लास का नाम हाईलाइट यहाँ पे लिखा। और उस हाईलाइट के बाद मैं यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, यहाँ पे मैंने हॉवर की प्रॉपर्टी लगानी है। जब हॉवर की प्रॉपर्टी लगानी है तो उसको मैंने क्या देना है, कलर और फॉन्ट साइज़ में 2 चीज़ें देता हूँ। तो मैं इसको कलर कौन सा दूंगा, मैं इसको यहाँ पर्पल दे देता हूँ, पर्पल। और उसका मैं फॉन्ट साइज जब हॉवर करूँ तो इंक्रीज़ हो जाए, तो वो मैं 20 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर रहा हूँ। जब कंट्रोल एस से सेव करता हूँ उसे, तो ये मेरे पास आ गया कि जब मैं इसके ऊपर हॉवर करूं तो इसका कलर ये चेंज हो जाए। ये इसका इंस्टाग्राम लिंक पे क्लिक किया तो ये मैं फेसबुक पे नहीं गया, वो मैंने लिंक किया तो सही तरह नहीं लिखा। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल हो गई। ये हमारा हॉवर इफेक्ट था। थर्ड एग्जांपल के अंदर हम एक डिव बनाएंगे और उस बॉक्स के अंदर हम चाहते हैं कि हमारा जो है ना कलर चेंज हो हॉवरिंग के ऊपर, तो हम उसके ऊपर भी एक हॉवरिंग टेक्निक लगाएंगे। तो उस टेक्निक को मैंने एक सैम्पल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दिया, दिस इज़ हॉवर मी, एक पैराग्राफ लिया और एक उसके बाद डिव हॉवर मी प्लीज़ लगा दिया। अब इसके ऊपर हम अपनी CSS की स्टाइलिंग लगाएंगे। तो मैंने डिव लिया, मैं इस डिव के ऊपर जो है अप्लाई करना चाहता हूँ कि मेरा डिव हो और इस डिव के ऊपर क्या प्रॉपर्टीज़ हों। पहले तो एक बॉक्स बनाना है, तो उस डिव के लिए बैकग्राउंड कलर लेता हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर मैं इसका ले लेता हूँ ग्रीन, इसका बैकग्राउंड मैंने ग्रीन ले लिया। उसके बाद इसका जो टेक्स्ट का कलर हो वो मैं इसका लाइट ब्लू ले लेते हैं, या ये ठीक है। उसके बाद इसके बाद मैं जो इसकी पैडिंग है, पैडिंग 20 पिक्सल रख देता हूँ। और टेक्स्ट लाइन जो टेक्स्ट हो उस बॉक्स के सेंटर में आ जाए। ठीक है, और उसके बाद ये तो हमारा हो गया डिव। अब इस डिव के ऊपर हमने प्रॉपर्टी लगानी है किस चीज़ की, हॉवर की। तो मैं हॉवर की प्रॉपर्टी लगाता हूँ कि जब मैं हॉवर करूँ तो क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है हमने। तो हमने इसका कौन सा कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर कौन सा कर देते हैं, इसका हम कर देते हैं ब्राउन कर देते हैं, कि जब हम हॉवर करें इसका ब्राउन है। तो कंट्रोलर से सेव करते हैं और उसके बाद इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये तो जब मैं इसका करूँ हॉवर के ऊपर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। तो ये हमारे पास एक हॉवर एग्जांपल थी थर्ड एग्जांपल की। सेकंड में तो हमने टेक्स्ट इसे इंक्रीज़ करना था कि जब हम इसके ऊपर हॉवर करें तो टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, अब ये हमारे पास थी। एग्जाम्पल के अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे। हम ना कुछ UL और LI में जाके देख लेते हैं कि जब हम अप्लाई करें आई के ऊपर, या एक आई हमारे पास टैग होता है, ठीक है, उस आई टैग के ऊपर हमने इसको एज अ चाइल्ड बनाएंगे और उस चाइल्ड को जो है ना हम प्रॉपर्टीज़ क्लासेस पास करके देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल बनाते हैं, तो फोर्थ एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इस फोर्थ एग्जांपल के अंदर हम एक मैं लेता हूँ, यहाँ पे क्या लूँगा, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी में हम हैं, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले रहा हूँ। अब इस पैराग्राफ के अंदर मैं कहता हूँ आई एम आ वेरी, और यहाँ पे मैं एक आई पास करता हूँ। इस आई के अंदर मैं इंटेलिजेंट लिखता हूँ, इंटेलिजेंट, और यहाँ मैं बॉय, खाली इंटेलिजेंट को मैंने आई दे दिया। ठीक है, मैं अब इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे कि हमने इसके जो फर्स्ट चाइल्ड है ना, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड, अब एक फर्स्ट चाइल्ड बनाना है तो एक और हमें आई बनाना पड़ेगा, ये इसी तरह का। अब यहाँ मैं लिखा बॉय, कंट्रोल V, अब मैं यहाँ लिखता हूँ बॉय। तो अब भी मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसी की कॉपी करके कंट्रोल C, और यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल V, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑनेस्ट। ठीक है, अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे स्टाइलिंग। हमने 2 आई इसके अंदर रैप कर दिया। अब जब हमने क्या करना है, इसमें फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर सिर्फ अप्लाई करके देखना है, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर अप्लाई होता है। तो हमने क्या लिया था, हमने पैराग्राफ लिया और पैराग्राफ के अंदर हमने आई लिया। उस आई को जो है हमने
फर्स्ट चाइल्ड को सिर्फ कैप्चर करना है। फर्स्ट चाइल्ड की जब हमने क्लास लगानी है इसके अंदर और इसको जब हमने प्रॉपर्टीज़ देनी है तो देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टी देंगे। कलर इसका हमने सिर्फ चेंज कर रहे हैं, कलर इसका हम रेड कर देते हैं, ठीक है। ब्लैक होता है और बाय डिफ़ॉल्ट तो हम इसको कंट्रोलर से सेव करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। तो सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड को मिला, हालांकि 2 आई लगाए थे इधर भी एंड वेरी ब्रेव बॉय पे भी, मगर नहीं लगा क्योंकि हमने फर्स्ट चाइल्ड की सिर्फ प्रॉपर्टी लगाई थी। तो ये हमारे पास एक 4th एग्जांपल हो गई। अब हम इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं अपनी। इस लास्ट एग्जांपल के अंदर हम लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट पे देखेंगे कि लैंग्वेज हमने सूडो क्लास की हेल्प से कैसे जो है किन रूल्स के बेस पे हमने इसको यूज़ करना है। अब मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ, और मैंने इसके अंदर कोटेशन मार्क्स का जो है ना समहाउ यूज़ करना है कि हमारे लैंग्वेज के हिसाब से कैसे कोटेशन मार्क जो हैं वो चेंज होंगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो आई एम अ पोएट ऑफ अलेक्जेंडर सिटी। तो अब मैंने यहाँ पे जो है ना अलेक्जेंडर के सिटी को जो है मैंने स्पेशल करना है। तो अलेक्जेंडर के जब मैंने सिटी को स्पेशल करना है तो इसको मैं क्या किस चीज़ में रैप करूँगा, मैं इसको एक हमारे पास टैग है क्यू, ठीक है, ये हमें मिल रहा है और ये इस क्यू टैग के अंदर हम इसको अंदर हम रैप कर रहे हैं। अच्छा, जब हम इसके अंदर रैप कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी लैंग्वेज की अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम लैंग्वेज की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो अब मैं ये करूँगा कि मैंने क्यू के ऊपर अप्लाई करनी थी और ये लैंग्वेज, ये हमारे पास एक है लैन, ये LANG लैंग। अब यहाँ पे हमने एक इसको पैरामीटर पास कर देना है नंबर का, ठीक है। हमने किस हिसाब से इसके अंदर रखनी है और हमें इसके खाली कोड्स को चेंज करना चाहता हूँ। अब मैंने कोड्स की भी इसको प्रॉपर्टी पास कर दी है। अब इस कोड्स के अंदर जो है ना, ये मेरे पास एक हमने डबल कोड्स के अंदर मैंने पैरामीटर पर 9 का पास किया था, वो मैं इस क्यू की लैंग्वेज और लैंग्वेज के अंदर 9 के तौर पे पास कर दूंगा। अब ये कह रहा है हेल्प डिफाइन द लैंग्वेज ऑफ एन एलिमेंट का जो है लैंग्वेज, उसको भी हम इससे ही डिफाइन कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे 9 का पैरामीटर पार्ट किया और कोड्स की मैंने इसको प्रॉपर्टी पास की, ठीक है। अब कोड की प्रॉपर्टी में मैंने इसको एक ये टैब के ऊपर हमारे पास ऑप्शन है, मैंने ये जो मैंने इसके अंदर लिखा है, ये जो सिंबल डाला है मैंने कोटेशन मार्क वाला, मैंने इसको एंटर किया, ठीक है। इसको जब एंटर किया और इसकी लैंग्वेज मैंने 9 रखी, तो इसको कंट्रोलर से सेव करता हूँ और इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट आया इस तरह का ही जो मैंने यहाँ पे लिखा था, अलेक्जेंडर सिटी से पहले वाला, ठीक है। अब मैं इसकी जो है लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ से इंग्लिश करता हूँ। तो मैंने उसका जो शॉर्ट कोड है, गूगल पे आप मिल सकते हैं, लैंग्वेज शॉर्ट कोड EN लिखा। तो जब EN लिखा तो ऑटोमेटिकली इसका कोटेशन मार्क में ये चेंज हो गया। तो जब मैं इसके अगर UR लिख दूँ, अब ये उर्दू टाइप आ गया। क्यों? उर्दू टाइप में ये दोनों स्टैंड अप खड़े होते हैं और ये जो है डाउन की तरफ हमें कोटेशन मार्क मिल रहा था। इंग्लिश के अंदर बिल्कुल चेंज था, फर्स्ट वाला जो हमारे पास था ये उल्टा था और ये वाला सीधा था सेकंड वाला। तो अब मैं इसकी जगह और लैंग्वेजेस भी लिख सकता हूँ। मैं इसकी जगह हिंदी, अब हिंदी में भी चेंज हो गया ये। तो इस तरह हम अपने सिंबल्स को भी लैंग्वेज की प्रॉपर्टी पास करके चेंज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारे पास यही सब था। एक सूडो क्लासेस ये थी और मल्टीपल डिफरेंट क्लासेस थी, लेकिन एक हमने बेसिक इसका आइडिया और एग्जांपल देख ली। जितनी हमें आगे ज़रूरत होगी हम उस हिसाब से डिफरेंट चीज़ें देखते भी जाएंगे। सर आज के लेक्चर में कोई इशू हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।